वो मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से आपको बता रहे हैं। सीटों का बंटवारा हुआ है। सपा बसपा में 75 सीटों का बंटवारा। सपा 37, बसपा 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा और बसपा में 75 सीटों का बंटवारा हुआ है। कैराना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल में सपा लड़ेगी। गाजियाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद में सपा लड़ेगी। मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली में सपा लड़ेगी। पीलीभीत, खीरी, हरदोई, उन्नाव में सपा लड़ेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह जुड़ गए हमारे साथ। वीरेंद्र जी, देखिए, एक प्रकार से यह तो तय है कि जिस प्रकार से तमाम कायदों के बीच आरएलडी अब आ गई है गठबंधन में, सीटें बिल्कुल हो गई हैं क्लियर, लेकिन बात अगर बीजेपी खेमे की करे तो पीछे नजर आ रही है। अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर दोनों ही नाराज चल रहे हैं। देखिए, अनुप्रिया पटेल ने 20 तारीख की डेडलाइन दी थी जो बीत चुकी है जी। आज 21 तारीख हो गई है। अब वो गठबंधन से अलग अपना रास्ता बीजेपी से तलाशेंगी या वो गठबंधन साथ रहेंगी, उसका भी 1-2 दिन में ऐलान होगा। 24 तारीख राजभर ने दी है, वो भी इंतजार कर लीजिए क्या होता है। तो बीजेपी को अपने जो गठबंधन के सहयोगी है उनको संभालना है, उनको उनसे बातचीत करनी है, उनको साथ रखना है। ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश में बसपा, सपा और रालोद ने मिलकर गठबंधन कर लिया है और अपनी सीटें बांट ली हैं। अब अपने प्रत्याशी वो उतारना शुरू करेंगे, चेंज करना शुरू कर देंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सबसे मजबूत है पूरे देश में, उसने 73 सीटें अकेले यूपी से जीती हैं, जो उसकी बहुत बड़ी ताकत बनी लोकसभा चुनाव में। अब इस बार उसके लिए इन तीनों दलों ने मिलकर बहुत बड़ी चुनौती पेश की है। अब इस गठबंधन से बीजेपी कैसे निपटेगी, इसकी क्या काट ढूंढेगी, जातीय आधार पर उसके पास कौन सा और वोट बैंक होगा, और जो सपा बसपा आरएलडी का वोट बैंक है, इस वोट बैंक से वो मुकाबला कैसे करेगी, ये सब चीजें अब बीजेपी को इनका जवाब देना होगा। लेकिन जी और वीरेंद्र जी, देखिए, कहीं ना कहीं ये मुकाबला काफी दिलचस्प है क्योंकि इस बार 2014 से बिल्कुल अलग ये पूरा मामला है। 2019 का सपा बसपा का गठबंधन हुआ है और देखिए वीरेंद्र जी, इत्तेफाकी कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार से देखिए ये तमाम बातें आई हैं और ऐसे में मुलायम सिंह यादव जो सपा संरक्षक है, उन्होंने आपत्ति एक तरह से जताई गठबंधन पर। कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि सीटें कम हो गई हैं, मुझे संरक्षक बना दिया है, मतलब इस प्रकार की बातें भी सामने आई। देखिए, जो सीट शेयरिंग हुई है उसमें तो जो मुलायम का गढ़ इलाका है, खासतौर से मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, हाथरस, पीलीभीत, ये सब समाजवादी पार्टी को मिली हैं समझौते में, और इसमें समाजवादी पार्टी को खुश होना चाहिए। दूसरी बात, जो मुलायम सिंह कह रहे हैं कि अपने ही लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पार्टी आदी हो गई है, ये तो देखिए मुलायम सिंह संसद में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनको महिमा मंडित करते हैं और बाहर आकर ये बात कहते हैं। तो समाजवादी पार्टी का नुकसान कौन कर रहा है, ये लोग ये भी समझ रहे होंगे। दोनों बातें मुलायम सिंह खुद करते हैं। एक तरफ वो भाजपा की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को कोसते हैं। तो वो क्या चाहते हैं उनको खुद शायद नहीं पता है। लेकिन अखिलेश यादव और मायावती और अजीत सिंह की पार्टी ने तय कर लिया है कि अब वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उनके पास एक बहुत मजबूत वोट बैंक है, यादव का, दलित का, मुस्लिम का, जाट का। तो इन जातीय समीकरणों के आधार पर वो बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। क्योंकि देखिए 2014 में जो समीकरण थे वो मोदी की लहर थी, पूरे देश में पूरे सभी जातियों ने एकजुट होकर हिंदुत्व के नाम पर, विकास के नाम पर मोदी को वोट दिया था। अब वो स्थिति है या नहीं? आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ मुक्तेश, अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। अनुपम, देखिए, सीटों का बंटवारा तो निश्चित तौर पर हो गया है और यह ऐसे वक्त में हुआ है जब देखिए हम बात भी कर रहे थे कि आपत्ति भी जताई मुलायम सिंह यादव ने, लेकिन आज सारी बातें क्लियर हो गई हैं गठबंधन की तरफ से। निश्चित रूप से मुलायम सिंह की आपत्ति के बाद समाजवादी पार्टी टूटी, लेकिन घोषणा हो गया है पूरी पार्टी के साथ। और लोकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लोकेश, जिस प्रकार से देखिए तमाम कवायदे लगाई जा रही थी, गठबंधन से एक सीट का नुकसान जरूर हुआ है सपा को, लेकिन आज सारी बातें क्लियर हो गई हैं। सपा बसपा आरएलडी एक साथ चुनौती देगी बीजेपी को।
बिल्कुल जिस तरीके से महागठबंधन जिस मकसद के लिए बनाया गया था और चुनाव से ठीक पहले यानी कि आचार संहिता लागू होने से पहले जिस तरीके से पार्टियों ने अपना सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो सार्वजनिक किया है, तो इससे साफ हो चुका है कि अब वो लोग आर पार की लड़ाई को तैयार है, खासकर बीजेपी के लेकर के, क्योंकि कल जिस तरीके से आरएलडी और कांग्रेस की भी मीटिंग हुई, उसके बाद आरएलडी ने जो हमारे डिबेट शो के बाद खुद जयंत चौधरी ने क्लियरिफाई किया कि अब कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने वाला। और बात करें नए समीकरण में गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी को शेयर की गई है और एक तरीके से कहा जाए तो समाजवादी पार्टी से कौन कैंडिडेट होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ बीएसपी से हर चुनाव के अंदर कम वोट लेकर के आई है। चाहे पिछले चुनाव की बात करें तो चौथे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी। ऐसे में शेयरिंग के फॉर्मूले में बीएसपी को ना देकर के समाजवादी पार्टी को देना गठबंधन का नुकसान हो सकता है। बताया जा रहा है कि अगर ये सीट, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं कि अगर ये सीट बीएसपी के पास जाती तो फिर विनिंग चांसेस और परसेंटेज ज्यादा थे। हालांकि बीएसपी अपने वोट्स को, जो कि उसका पारंपरिक वोट धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम आगे भी बात करेंगे आप लोगों से। और इसी बीच आपको बताएं, लखनऊ से सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आबादी में ही नंबर 1 पर न हो, बल्कि हम लोग हर एक क्षेत्र में नंबर 1 पर हों। उत्तर प्रदेश को इस बारे में सोचना चाहिए और इस दिशा से जो ये कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, इसमें 20 नवीन